एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी सिमन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11th इंग्लिश का चैप्टर डिस्कवरिंग ट्रूथ द सागा कंटिन्यूज। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इजिप्ट के एक बहुत ही महान राजा के बारे में और उनकी मम्मी के बारे में। तो इजिप्शियन राजाओं को कहा जाता है फेरोआ, राजा नहीं कहेंगे, कहेंगे हम फेरोआ। तो आज हम जिन फेरोआ के बारे में पढ़ने वाले हैं उनका नाम है किक तूतन खामून या तत अखेनटन, वट एवर यू कैन से। तो दो नाम है इनके, दो नाम क्यों है और ये कौन थे, लेट्स स्टडी इन दिस चैप्टर। तो होता क्या है, बहुत पुराने जमाने की बात है, लगभग आप मान लो 1920 की। किंग तुत जो है, जिनकी फोटो आप देख सकते हो, ये इनकी फोटो नहीं है, ये हमने इमेजिन करिए कि ये इनकी फोटो है। इनका जो कॉफिन था यानी कि इनकी जो मम्मी थी उसको डिस्कवर करते हैं हॉवर्ड कार्टर नाम की एक ब्रिटिशर। इजिप्ट के अंदर ना एक नहीं, पता नहीं कितनी ही मम्मीज हैं। जगह है जैसे हम कहते हैं वैली ऑफ किंग्स, वहां पे एक नहीं लाखों मम्मीज हैं, बहुत सारे लोगों की। और जो फेरोवास की मम्मी होती है यानी कि राजा महाराजाओं की मम्मी होती है, वो तो बहुत ही रॉयल तरीके से जो है बरी करी गई होती है, बहुत सारे बेशुमार गहनों के साथ और खजाने के साथ में। तो 1922 की बात है, हॉवर्ड कार्टर नाम के ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट जो है ये वाली मम्मी की जो है टूम को ढूंढ लेता है। टूम मतलब कमरा होता है पूरा, जिसमें बहुत सारे चेम्बर्स बने होते हैं, मतलब बहुत बड़ा घर टाइप का होता है मिट्टी के नीचे, उसे हम टूम कह सकते हैं। एक कमरा है, दूसरा कमरा, तीसरा कमरा, चौथा कमरा, और उनमें से एक कमरे में मम्मी की रखी होती है। तो वैसे ही एक मम्मी की जो है टूम डिस्कवर करी जाती है और वो मम्मी पता चली किसकी है, हमारे किंग तुत की। अब ये जो किंग तुत है ना, इनकी लाइफ को रिलेटेड पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क और बहुत डिस्कवरी चलती है। क्यों चलती है डिस्कवरी? क्योंकि ये जो हमारे किंग तट है ना, इनकी जो डेथ हुई थी वो बहुत ही जल्दी उम्र में हो गई थी, यानी कि ये सिर्फ 19 साल के थे जब इनकी मौत हो गई थी। और इनकी मौत का कारण भी नहीं पता, कि हिस्टोरिकली लिखा नहीं हुआ है कि इजिप्ट के इतिहास के अंदर कि इनकी डेथ क्यों हुई थी। और इनके मरते ही इनकी जो पूरी इतनी बड़ी डायनेस्टी थी, हर राजाओं की डायनेस्टी होती है ना, उसका भी फॉल हो चुका था। दैट्स वाई पूरे हिस्ट्री की वर्ल्ड को, आर्कियोलॉजिस्ट को जानना था कि भैया ये बच्चा मरा कैसे था, इतना बड़ा राजा। तो वो जो है बहुत कोशिशें करते हैं पता लगाने की इनकी डेथ कैसी हुई थी। सो अब आपको यही बताया जाएगा इस चैप्टर में। हम 3 टाइम पीरियड पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे 1922 का टाइम पीरियड, जब जो है हमारे तुत की मम्मी मिली थी, डिस्कवर हुई थी, और उसमें क्या क्या मिला, खजाना कितना था, सबसे महंगा खजाना इन्हीं की मम्मी का है आज तक का। और अब ये म्यूजियम के अंदर पड़ा है खजाना भी। वो पता चलेगा टाइम पीरियड 2005 का, जहाँ पे किंग तत की मम्मी के जो है ना ऐसे सीटी स्कैन कराया जाएगा। सीटी स्कैन मशीन होती है ना, वो आदमी को लेटा के अंदर भेज देते हैं और फिर वो बॉडी का पूरा अंजर पंजर पता चल जाएगा। वैसे ही इस मम्मी के साथ करा जाता है, किंग तत की मम्मी के साथ। और एक टाइम पीरियड आपको 1960 समथिंग का बताया जाएगा, जहाँ पे एक बार इनका एक्सरे भी कराया गया था। तब एक डॉक्टर ने कहा कि भैया इनकी रिब केजेस वगैरह नहीं है। तो 3 टाइम पीरियड हम पढ़ने वाले हैं। चैप्टर काफी कंफ्यूजिंग लगता है, क्योंकि कभी किसी टाइम की बात होती है, कभी किसी टाइम की बात होती है। तुम्हारी दीदी है तो तुम्हें कोई टेंशन की बात नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस चैप्टर को। पहली लाइन से आपको पता है, किंग तट बस एक टीनेजर थे, यानी कि सिर्फ 19 साल के थे अपनी डेथ के टाइम पे। ही वॉज द लास्ट एयर, एयर मतलब होता है वारिस, ऑफ अ पावरफुल डायनेस्टी, जिसने इजिप्ट को सालों तक नहीं, सदियों तक, सेंचुरीज तक रूल करा था। आफ्टर हिज डेथ उनको बरी कर दिया गया था और लोग भूल गए उनके बारे में। बट 1922 के अंदर उनके टूम को डिस्कवर करते हैं हॉवर्ड कार्टर नाम के एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, एंड जो है उनकी डेथ से रिलेटेड फिर बातचीत होने लग गई। अब अगर हम आज के दिन की बात करें, जिसके बारे में हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, आज है 2005, और अब जो है इनके 2 चेम्बर है, उसके अंदर लोग पहुंचे हुए हैं। इनकी मम्मी को चेम्बर से बाहर निकाल के उसका सीटी स्कैन जो है वो करवाया जाने वाला है। सो लेट्स स्टडी क्या होता है। तो अब आपको बताया जा रहा है यहाँ पे आपकी बुक के अंदर, मैं तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देखो, टूम ऑफ तुत खामून, इसको कहा जाता है तूतन खामून, कुछ भी आप पढ़ सकते हो, तूतन खामून ये नाम है इनका। नंबर 62 इनके, या इनके टूम का रास्ता है, ठीक है। तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हॉवर्ड कार्टर ने 1922 में 1 मार्कर क्वेश्चन है, याद रखने, एमसीक्यू वगैरह में आएगा। और इनके टूम को ढूंढा था। अब इनका जो खजाना मिला था, यानी कि इनके जो टूम के अंदर जो खजाना मिला था, वो वन ऑफ द रॉयल रिचेस्ट कलेक्शन है ऑफ द रॉयल वन, यानी कि इससे महंगा खजाना किसी का नहीं मिला, सबसे महंगा वाला इन्हीं का था, ठीक है जी। क्या-क्या था, गोल्डन आर्ट और डेली लाइफ टाइम की चीज़ें मिली थी, यानी कि अलग-अलग सी पेंटिंग्स वगैरह थी। जिस चैम्बर में जाओगे वहाँ कुछ पेंटिंग बनी है पीछे जो कुछ दिखा रही है, और बहुत सारे गोल्ड के बर्तन हो गए, गेम्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें मिली थी। ये लोग ना आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हैं कि मरने के बाद भी इंसान अपनी वेल्थ अपने साथ लेके जा सकता है। तो खाने-पीने के बर्तन हो गए, कपड़े हो गए, नहाने के जो रूफास होते हैं वो भी हो गए, और अंडरगारमेंट्स भी हो गए, लिनन के बने हुए, मतलब महँगे कपड़े के उस ज़माने के। और इतना सोना, मतलब गहने तो तुम पूछो ही मत कितने थे। और वाइन के केसेस, और इवन वाइन भी, ग्लासेस भी, बहुत कुछ, इवन बोर्ड गेम जैसे लूडो होती है ना, उस जमाने में बोर्ड गेम्स खेलते थे, सब कुछ इनके साथ रखा गया था कि ये अपनी आफ्टर लाइफ में उसको यूज करेंगे। रेजर भी रखेंगे, बॉस थे, ठीक है। नाउ इट वाज मेंट फॉर यूज इन आफ्टर लाइफ, एंड कार्टर को सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मिली थी वो थी ऑब्वियसली हमारी किंग तुत की मम्मी। अब जो हमारे किंग तुत की मम्मी थी वो 3 कॉफिन्स के अंदर बंद थी। कितने कॉफिन्स के अंदर बंद थी गाइस? वो 3 कॉफिन्स के अंदर बंद थी। पहला कॉफिन जो होता है वो वुड का बना होता है, आपकी बुक में नहीं लिखा बट मैं आपको बताऊंगी जिससे तुम्हें समझ में आए। हिस्ट्री तो मेरा अभी पढ़ाना तुम्हें पता है। तो पहला कॉफिन था वुड का, उसपे भी गोल्ड की परत चढ़ी हुई थी, ठीक है।
वो सबसे बड़ा वाला कॉफिन था। जो दूसरा कॉफिन था वो भी वुड का ही था, उस पे गोल्ड का फॉइल चढ़ा हुआ था। और जो तीसरा कॉफिन था वो था प्रॉपर गोल्ड का, मतलब इतना भारी गोल्ड है वो तो तुम इमेजिन ही नहीं कर सकते, पूरा गोल्ड का था। और उस पे किंग टूट का चेहरा जो है वो कार्व हो रखा था फोटो लगाते हुए। ये देखो, ये कॉफिन देख रहे हो, इसमें चेहरा दिख रहा है, ये है किंग टूट का चेहरा। जैसे वो क्लियोपैट्रा मूवी देखी, वो दिखाते हैं जो कितना अमीर था, तो सोचो उस गोल्ड का जो है, जैसे ये तो ये दूसरे राजा है ना, क्लियोपैट्रा तो क्वीन थी, तो ये फेरोआ जो है हमारे, इनका जो है जब इनकी डेथ हुई तो इनके लिए गोल्ड का कॉफिन इनकी शक्ल के साथ बनाया गया। इसके अंदर थी फाइनली इनकी मम्मी, पूरे ऐसे रिचुअल रीजंस के साथ, और ये कपड़े पट्टी से बनी हुई इनकी मम्मी सबसे अंदर वाले कॉफिन के अंदर थी। ठीक है, अब क्या होता है, इनकी जो मम्मी थी ना वो कॉफिन के अंदर चिपक चुकी थी बिल्कुल नीचे जमीन से, कॉफिन के गोल्ड कॉफिन की ना जमीन से जो है वो चिपक चुकी थी। क्यों? क्योंकि उसके अंदर रिचुअल रीजंस वगैरह लगे हुए थे। जो फर्स्ट कॉफिन था उसके अंदर एक श्राउड था, यानी कि एक कपड़ा था जिसको डेकोरेट कर रखा था मालाओं से, फूलों की। कौन सी फूलों की मालाओं से? विलो, ऑलिव, सेलरी, लोटस, कॉर्नफ्लावर, ये लिखने पड़ेंगे आपको जब ये क्वेश्चन आएगा उनके पहले कॉफिन में क्या था, तो ये लर्न कर लो 2 मार्कर के लिए, वैसे मैं क्वेश्चन आंसर्स में करा दूंगी। अब ये समझाता है हमारे को कि इतने सारे फूल थे, मतलब मे बी इनके डेथ कब हुई हो, स्प्रिंग के अंदर हुई हो, मई और अप्रैल में, क्योंकि इतने फूल तो इजिप्ट में तभी होते हैं। डेक्स जो रिचुअल रीजंस थे मैंने आपको बता दिया था, वो ग्लू की तरह चिपक गए। जैसे कॉफन है गोल्ड का, ये किंग टट की मम्मी है, सोचो ये किंग टट की मम्मी है, तो ये ऐसे चिपक चुकी थी, तुम उठा के इन्हें बाहर नहीं निकाल सकते, होने का वो चिपक चुके, वो उठ ही नहीं सकते उसके अंदर से। ठीक है, नाउ कार्टर ने क्या करा कि भैया अब इनकी मम्मी को तो बाहर निकालना है। क्यों निकालना था उनको? क्योंकि किंग टट की मम्मी ने भी बहुत गहने पहने थे, ये गले में गोल्ड का कॉलर, हाथ में कॉलर, बहुत गहने थे उनकी बॉडी के ऊपर। अब निकालना जरूरी इसलिए था, और गोल्ड का कॉफन तो बात ही मत करो उसकी, क्योंकि जब तक उनको निकालते नहीं वहां उन्हें म्यूजियम में ले जाना था। अगर टूम डिस्कवरी हो गई ना तो म्यूजियम में पहुंचाना पड़ेगा खजाने को, वरना क्या चोर उचक के आएंगे। जैसे तुम वो बड़ी बड़ी मूवीज में देखते हो, फास्ट एंड फ्यूरियस और अलग अलग वो चोरों का गैंग आता है ना, वो हो सकता है सच्ची में भी वो आएंगे और चोरी करके ले जाएंगे सारा का सारा खजाना। वो तो मम्मी को बीच में से काट के सारा खजाना निकाल के, वो तो बड़ी केयर करेंगे कि इनको इतनी महान फेरुआ की मम्मी ऐसी किसी के साथ नहीं करना चाहिए, वो नहीं देखेंगे। वो तो कॉफिन भी ले जाएंगे, मम्मी को इधर उधर क्या ही कर दें वो। तो इसलिए जरूरी था कि अब सारा गोल्ड उतारा जाए और वो म्यूजियम में रहेगा। और मम्मी आर्कियोलॉजिस्ट कार्टर जी जो थे उन्होंने क्या करा, मम्मी को ना कोशिश करी कि वो जो है निकाल पाए हमारे रिचुअल रीजंस में से। तो उन्होंने इजिप्ट की 149 डिग्री फ़ारेनहाइट की धूप पे रख दिया कि शायद वहां रखने से जो रिचुअल रीजन है वो पिघल जाए और वो जो है बाहर निकल जाए, बट कोई फायदा नहीं होता है। एंड फाइनली उनको कट करना पड़ता है रेजिन को अंदर से, उससे उनकी बॉडी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है किंग तट की। एंड इट वॉज ओनली डन टू प्रोटेक्ट द गोल्ड ज्वेलरी, एम्यूलेट्स, सेरेमनी आइटम्स, उनके इनर कॉफिन और उनके मास्क को बचाने के लिए, वरना कोई और आता अगर कार्टर को ना लोग कहते तुमने तो किंग तट की मम्मी का बहुत बुरा हाल कर दिया है। इनफैक्ट जाही हवास के बारे में हमें बता रखा है। जाही हवास कौन है? ये ब्रिटिश जो आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी है उनके हेड है। अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हो तो मिस्टर बीस ने एक पिरामिड में वीडियो बनाई थी, उसमें भी जो है जाही हवास वहां पे दिखे देखे होंगे तुमने, अगर तुमने वो वीडियो देखे तो वो वहां पे थे, जब वो वहां घूम रहे थे तो उनके साथ में वो वहां पे थे। तो वो कह रहे थे कि उस दिन मुझे बहुत जो है जो हमारी किंग तट की मम्मी है उन्होंने बताया था कि कार्टर ने बहुत नुकसान पहुंचाया था उनकी मम्मी को, बट कार्टर भी गलत नहीं थे, वो क्या करते, वरना कोई और ऐसा कर सकता था किंग तट की मम्मी के साथ में ना। पूरा का पूरा जो है अब आज के समय पे रिमेन्स की अगर हम बात करें किंग तट के, देखो ये उनका चैम्बर है। यहाँ आते हैं हमने चैप्टर के ऊपर वापस। तो कार्टर ने रीअसेंबल करा और वुडन बॉक्स के अंदर रख दिया और जो है पैडिंग लगा दी थी उस समय पे कि हाइड कर दे डैमेज को। अब 1968 में जैसे मैंने आपको बताया हम 3 टाइम पीरियड पढ़ेंगे, तो अब आते हैं हम सेकंड टाइम पीरियड पे। 1922 का हम पढ़ चुके हैं। सेकंड टाइम पीरियड पे आते हैं, एक एनाटॉमी के प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या करा, उनका एक्सरे करा किंग तट की मम्मी का। ठीक है, और उन्हें पता चला कि इनकी ब्रेस्ट बोन और रिब केजेस नहीं है, मतलब शायद इनकी डेथ इस वजह से हुई हो। तब से लोग सोचने लगे अरे हमारे राजा की डेथ कैसे हुई होगी, और काफी ज्यादा ना मतलब डिस्कशन चलते थे दैट हाउ डिड ही डाइड। चलो अब आते हैं, हमारे थोड़ा बहुत बताया जा रहा है किंग तट के इंसेस्टर्स के बारे में, किंग तट के पूर्वज राजाओं के बारे में, यानी कि उनके पापा दादा कैसे राजा थे। यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमेनोटॉप 3 की। अमेनोटॉप 3 कौन थे? ये किंग तट के या तो फादर थे या ग्रैंडफादर थे, ये हमें क्लियरली नहीं पता, दादा भी हो सकते हैं पापा भी हो सकते हैं। इन्होंने इजिप्ट को रूल करा था लगभग 40 सालों तक। अब ये अमेनोटॉप 3 के बाद आते हैं अमेनोटॉप 4। अमेनोटॉप 4 ठीक है, और इन्होंने अपने रूल के दौरान बहुत सारे चेंजेस करे थे। क्या करे इन्होंने चेंजेस? सबसे पहले तो इन्होंने क्या करा, अपना नाम बदल दिया, अमेनोटॉप से अपना नाम कर लिया अखेनटन। अब ये इन्होंने अखेनटन क्यों करा था? क्योंकि इन्होंने ना जो भगवान जी की प्रेजेंटली जो है पूजा होती थी इजिप्ट में, उनकी पूजा करनी बंद करवा दी, उनके मंदिरों को तोड़वा दिया और नए भगवान जी की पूजा करवानी इन्होंने शुरू करवा दी। ही स्टार्टेड वर्शिपिंग गॉड 18 गॉड कौन से थे? सन डिस्क गॉड, यानी कि वो गॉड जिनके पास सन की बनी हुई एक डिस्क यानी कि चक्र होगा, उनकी इन्होंने पूजा करवानी शुरू करवा दी। एंड ही बैन द वर्शिप ऑफ अमून। अमेनोटॉप 4 ने 3 के दौरान तो इन्हीं की होती थी अमून गॉड की, 4 आए और 4 ने बंद करा दी। इनफैक्ट उन्होंने नई कैपिटल बना दी अखेनटन। अखेनटन नाम की जगह को एक
एक नाम रखा एक जगह को, वो उसको नया कैपिटल बना दिया। और आज के समय का जो इजिप्ट का अमारना है वो जगह है। उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए आइडल्स और क्लोज कर दिए पुराने वाले जो गॉड थे अमून गॉड उनके। वो समय मतलब आप लोग कहते हैं कि इजिप्ट के अंदर बहुत ही अफरा तफरी का समय होगा कि जिस भगवान जी की लोग इतने श्रद्धा से पूजा करते हैं, और राजा आया और उसने कहा इनकी नहीं करनी, इन वालों की करो, ठीक है। नाउ आफ्टर हिज डेथ यानी कि अमेनोटॉप 4 की डेथ के बाद जो है सेमेनखेर नाम का एक नया राजा आता है जिसने थोड़े समय रूल करा और वो गायब हो गया। देन एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, तूतनखामून की, यानी कि किंग तट की। अब किंग तट का नाम जो है क्या था, तुत आखेनटन। क्या नाम था, तुत आखेनटन। जैसे ये है ना, ये देखो जरा थोड़ा रेड रेड हटाऊं यहाँ से, ठीक है, ये देखो जैसे इन्होंने अपना नाम बदल लिया था ना एमेनोटॉप 4 ने, क्या कर लिया था, आखेनटन। इसमें एन में क्या रहा है, एटन। एटन कौन हुए, वही गॉड जिनकी इन्होंने पूजा कराई। तो आगे जब किंग तुत का नाम रखा तो इनका नाम भी यही था, तुत आखेन एटन। इनका नाम भी इन्हीं पे रखा हुआ था। अब जब किंग तुत आए तो उन्होंने कहा मेरे दादा के समय पे जिस भगवान जी की पूजा होती थी ना, मैं तो वापस से वही कराऊंगा। इनके दादा कौन थे, ये अमेनोटॉप 3, या आप कहो इनके पापा थे वो, वट एवर यू कैन से। तो जब किंग तट राजा बनते इन्होंने कहा मैं तो उन्हीं की पूजा दोबारा शुरू करूंगा। तो वो वापस से अमून गॉड के जो टेम्पल्स थे उनको खुलवाते हैं, उनकी मूर्तियां बनवाते हैं और अपना नाम भी बदल देते हैं। अपना नाम रख लेते हैं तूतनखामून, यानी कि लिविंग इमेज ऑफ गॉड आमून अपना नाम रख देते हैं कि मैं अब उनका भेजा हुआ हूँ और मैं उनकी पूजा दोबारा से शुरू करा रहा हूँ। तो उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया, तूतनखामून। एन में आ रहा है गॉड का नाम आमून, जैसे इसमें आ रहा है ना एटन, ठीक है। तो दोनों नामों से इन्हें बुलाया जाता है, तट अखेनटन भी और तूतनखामून भी, वट एवर यू कैन से। नाउ इनको जो है काफी सालों तक इन्होंने रूल करा, वो काफी साल थे, सिर्फ और सिर्फ 9 साल। एंड देन इनकी मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ को लेकर बहुत सारी जो है अफवाहें हैं, कैसी हुई कैसी नहीं हुई। तो आज अब बात हो रही है, हम आज का दिन अगर हम प्रेजेंट डे की बात करें तो तूतनखामुन को जो है उनके चैम्बर में से बाहर निकाला जा रहा है और उनको ले जाया जा रहा है सिटी स्कैन करने के लिए। अब उनका जो चैम्बर है उसमें जो है चारों तरफ बहुत सारे विजिटर्स आ रखे हैं आज के दिन पे। एंड जो है वो इधर उधर दीवारों पे लगी हुई जो ड्राइंग्स हैं उनको देख रहे हैं, और कुछ लोग जो है स्टोरीज पढ़ रहे हैं किंग तट के लाइफ के ऊपर। एंड काफी सारे वहाँ पे लोग हैं जो किंग तट की मम्मी को अब बाहर ले जाएंगे। ये 5 जनवरी 2005 की बात है, जिसमें उनकी जो है बॉडी को सिटी स्कैन कराया जाएगा। जो कुछ टूरिस्ट है उनमें से पता है बात कर रहे हैं कर्ज की, यानी कि एक श्राप की। ऐसा श्राप माना जाता है कि जो भी किंग तट को उनकी स्लीप में से जो है डिस्टर्ब करेगा उसके ऊपर श्राप आने वाला है। और पूरा जो मौसम था 5 जनवरी 2005 का वो बहुत ही अजीब सा हो रखा था। बाहर काले बादल छाए थे और डेजर्ट के अंदर मिट्टी के तूफान उड़ रहे थे। बहुत ही ना ईरी सा, यानी कि भूतिया सा माहौल हो रखा था, क्योंकि हम मम्मी को डिस्टर्ब कर रहे थे, ऐसा हमारे राइटर हमें बताते हैं। बट कह रहे फिर भी हमने कुछ नहीं करा, कुछ विजिटर्स थे वहाँ, हम लोग थे, और हम किंग तट की मम्मी को जो है ले जाने की कोशिश करते हैं चैम्बर से। 5 जनवरी 2005 को किंग तट की मम्मी को आज पहली बार उनकी जो है उनकी बॉडी को ना उनकी मम्मी की बाहर निकाला जाता है। किससे, उनके चैम्बर से। चैम्बर होता है जमीन के नीचे। अब बाहर निकालना भी आसान काम नहीं, तो बहुत मुश्किलों से बाहर निकाला जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट्स की मदद लेके, और फिर सिटी स्कैन के लिए ले जाया जाता है। अब सिटी स्कैन क्यों हो रहा था, एक तो उनकी डेथ के बारे में जानने के लिए, दूसरा ये पूरा एक प्रोजेक्ट चल रहा था जबकि हर मम्मी को वो लोग स्कैन कर रहे थे। लगभग 600 मम्मीज को स्कैन करने का इनका प्रोजेक्ट था, जो नेशनल ज्योग्राफिक और साइमंस नाम की कंपनी ने उसको फंड करा था। तो साइमंस नाम की कंपनी ही ये सिटी स्कैनर की मशीन बनाती है बड़ी सी, वो उन्होंने डोनेट करी थी इसी काम के लिए। तो वो मशीन आती है एंड उसके ऊपर जो है किंग तट की मम्मी को रखा जाता है एक्सरे, सॉरी एक्सरे थोड़ी कहेंगे, जैसे कहेंगे सिटी स्कैन करने के लिए। अब नाउ लेट मी मेक यू वन थिंग वेरी क्लियर कि जो है किंग तट का जो खजाना है ना वो रखा गया है म्यूजियम के अंदर। जो उनकी मम्मी है वो आज भी उनके टॉम्ब के अंदर ही है, एक ग्लास बॉक्स के अंदर, जो क्लाइमेट कंट्रोल कर सकती है उसके हिसाब से, क्योंकि उनकी बॉडी वैसी कार्टर के समय पे खराब हो चुकी थी। तो अगर उसे म्यूजियम में हम रखेंगे तो वो वहाँ प्रेशर नहीं रहेगी, वो उसी एटमॉस्फेयर में सही रहेगी। और वो भी रिस्पेक्ट देने के लिए भी, इतने बड़े राजा को जहाँ वो सो रहे हैं वहां से उठा के तुम कहीं और थोड़ी रख दोगे। तो इसलिए इजिप्ट ने डिसाइड करा कि वो वहीं अपने टूम में रहेंगे। KV62 नाम का उनका टूम है, एड्रेस है उनके टूम का, वो आज भी वहीं पे है, ग्लास चैम्बर के अंदर है। वहां पे भी जो है वो बिल्कुल प्रोटेक्टेड अभी भी वहीं है। बट निकाला बाहर गया था 2005 में सिटी स्कैन। जब जैसे उनका सिटी स्कैन किया जाता है तो वो एनाटॉमी प्रोफेसर ने जिसने कहा था ना कि इनके रिब केजेस वगैरह नहीं है, वो बात गलत प्रूव हो जाती है। पूरा हमारे सामने पिक्सल्स का पूरा बना हुआ एक वो इमेज बनती है और उसमें उनकी रिब केजेस वगैरह सब कुछ दिख जाती है। बट बीच में एक गड़बड़ जरूर होती है जिस समय इनका सिटी स्कैन हो रहा होता है। मिलियन डॉलर्स की मशीन का जो पंखा था वो खराब हो जाता है, और वो देखते हैं हमारे राइटर की कुछ वो जो वहाँ के गार्ड्स थे वो प्लास्टिक के छड़ लेके भाग के जा रहे होते हैं कि इससे हम चलाएंगे। तो मिलियन डॉलर्स के स्कैनर को एक छोटे मोटे पंखों से चलाया जाता है, क्योंकि पंखा खराब हो गया था डस्ट फंसने की वजह से। तो लोग कहते हैं ये ना फेरुआ का कर्ज है, जो हम उनको तंग कर रहे हैं ना, तो वो जो है बदला ले रहे हैं। बट फिर भी फाइनली सिटी स्कैन पूरा कंप्लीट हो जाता है एंड उनका ग्रे हेड, नेक बोन, हैंड, रिब्स, स्कल सेक्शन, सब कुछ जो है पूरा का पूरा बिल्कुल ठीक था। तो नाउ नथिंग
सीरियस वाज लॉस्ट। ज़ाहिर हवास फिर चैन की सांस लेते हैं जब उनका पूरा अच्छे से सीटी स्कैन हो जाता है कि हमारे किंग तट बिल्कुल सही हैं, उनकी रिब केजेस वगैरह आर देयर। नाउ वो कहते हैं कि फाइनली वापस किंग तट को उनके चैम्बर में ले जाया जाता है और पीसफुली उनको रिचुअल के साथ में सुला दिया जाता है वापस से। और फिर ज़ाहिर हवास जी सेरेन की सांस लेते हैं कि चलो सब कुछ बढ़िया हो गया। फिर वो कहते हैं जैसे मैं बाहर निकला चैम्बर से, अब रात होने वाली थी, तो आसमान में जो है एक कॉन्स्टेलेशन प्रेजेंट थी उस समय। कॉन्स्टेलेशन वो तारों का पूरा मंडल होता है ना, तो वो कॉन्स्टेलेशन कौन सी थी? ओरियन गॉड की कॉन्स्टेलेशन थी, या ओरियन कॉन्स्टेलेशन आप कह सकते हो। तो वो जो ओरियन है वो कौन है? वो जो है इजिप्शियंस मानते हैं दैट इट वाज द सोल ऑफ ओसिरिस, यानी कि गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, यानी कि जो गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ है जिनका नाम है ओसिरिस, उनकी कॉन्स्टेलेशन है वो ओरियन। और वो आके देख रहे हैं बेरिश हमारे फेरुआ को कि भाई उस बच्चे को सही से इन्होंने सुला दिया है ना वापस या नहीं। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। विद दिस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको आज किंग तट वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा। जब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं ना, बहुत हौच पौच में दे रखा है। कभी 2005 की बात दिखा रखी है कि चैम्बर में विजिटर्स हैं, कभी हॉवर्ड कार्टर का बताया जा रहा है। तो बेसिकली जो भी चैप्टर है मैंने आपको पूरा समझा दिया है। नोट्स में से जाके आप इसका रिवीजन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स का लिंक गिवन है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है सिमरन सानी नोट्स, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए भी आप उसी नोट्स को चेक कर सकते हो। प्लस आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आएगी तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। और बाकी क्लास 11 के इंग्लिश के चैप्टर्स, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर भी मेरे चैनल पे कवर है, सो यू कैन गो एंड स्टडी दैट आल्सो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।